हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वायर। बच्चों, आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द फॉर फ्यूचर एंड इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर इज इशू ऑफ शेयर्स। इसमें हम केस 3B कर रहे हैं। केस 3B में देखिए हमने लिया है टॉपिक फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड रीइशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, राइट। देखिए मैंने प्रीमियम का केस 3A भी किया था। वो 3A में सिर्फ हमने अलॉटमेंट में प्रीमियम दिखाया जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियम होता है अलॉटमेंट में। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने प्रीमियम हर इंस्टॉलमेंट्स पे लिए हैं, यानी कि आपके एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी, जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि अगर हमारा प्रीमियम किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लेते हैं, यानी कि हमारा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, सेकंड कॉल नहीं पे किया, तो उस समय प्रीमियम का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए डेलिबरेटली मैंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए टू हेल्प यू आउट इन दैट इज enriching the conceptual aspect of security premium reserve, right? So let's start. So you can see here students, the Swastik Limited issued 10,000 equity shares है at the rate of ₹10 each at a premium of ₹4 per share लिया मैंने। Payable on application, आप देख सकते हैं on application ₹3 है including ₹1 premium, allotment पे ₹2 है including ₹1 premium, first call ₹3 है including ₹1 premium and balance on second and final call। देखिए जब भी क्वेश्चन में बैलेंस आता है लास्ट इंस्टॉलमेंट में, उस समय बच्चे प्रीमियम के साथ कंफ्यूज होते हैं हमेशा। तो एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए अपने पास कि प्रीमियम इज बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूसिव इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हमेशा इंक्लूडिंग होता है जब तक कि उसको अलग से रेफर ना किया जाए कि 3+1 प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग नहीं होता। इंस्टॉलमेंट में हमेशा इंक्लूडिंग होगा कि जैसे इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट आप देखिए एप्लीकेशन ₹3 है, उसमें क्या है आपका इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो यानी कि ₹2 का ₹1 का अगर प्रीमियम है तो ₹2 का हमारा कैपिटल हो गया, तो 2+1 3 ही होगा, ये 3+1 मत कर दीजिएगा। सेम थिंग अलॉटमेंट में देखिए ₹2 बोला इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो 1 आपका यहाँ प्रीमियम आ गया और 1 आपका कैपिटल में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉल ₹3 है जिसमें ₹1 का प्रीमियम है और ₹2 का कैपिटल बचेगा फिर आपका, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमारा जो फाइनल यानी टोटल आना चाहिए और कैपिटल या प्रीमियम में जो अमाउंट आना चाहिए, ये हमें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन बोला है बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो टोटल प्रीमियम हमारे पास कितना होना चाहिए, टोटल प्रीमियम हमारे पास होना चाहिए 4 एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन। तो 4 होना चाहिए और 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें 3 मिल गया ऊपर एप्लीकेशन में, फर्स्ट कॉल में, अलॉटमेंट में। तो अब हमारे पास बचा कितना, 1। 4 - 3 कर देंगे तो हमारे पास जो 1 आया ये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। यहाँ कैपिटल हमारा 10 होना चाहिए, ये आपको पता है, तो 10 कैपिटल है अगर हमारा, तो 10 में हमारा 2 + 2 4 1 5 आ चुका है, तो 10 में से 5 लेस कर दिए, रिमेनिंग होगा वो आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया। बैलेंस इज सेकंड एंड फाइनल कॉल। टोटल में भी हम देख लेते हैं, 40 में से आप क्या करेंगे, 3 + 3 6 + 2 8 लेस कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, दैट इज सेकंड एंड फाइनल कॉल का, दैट इज इट विल बी योर व्हाट, इट विल बी योर द अमाउंट ऑफ द सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 14 - 8 कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज दिस इज योर, दैट इज द इंस्टॉलमेंट वैल्यू 3 2 3 6 टोटल में, कैपिटल में 2 1 2 5, प्रीमियम सबके 1 1 1 ईच, राइट। नाउ लेट्स सी हियर, दीपक वाज अलॉटेड 100 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारा था अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल था, इसमें फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट तक दिया है, ठीक है। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹11 ईच। अब ये इसको रीइश्यू बाद में देख लेंगे, पहले हम फॉर फ्यूचर देख लेते हैं। तो पहली एंट्री हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, ये तो आपको क्लियर है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, कितना शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग 100 शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, जितना नंबर ऑफ शेयर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं वही लेंगे, 100 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। अब कैपिटल लिखा है तो कैपिटल का कॉल्ड अप कितना होगा, कैपिटल का कॉल्ड अप होगा आपका 2 + 1 + 2 + 5, तो टोटल ₹10 हमने कॉल किए, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गलती से भी यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट मत लेना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल का अमाउंट ही आएगा, वो भी कौन सा इंस्टॉलमेंट, जो कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो मांगे गए हैं शेयर होल्डर से। दिया है नहीं दिया है दैट इज अ डिफरेंट इशू, मांगे गए हैं जहां तक वहां तक लेना। तो आपका यहाँ पे 1000 आ गया,
अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल रहा है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट तभी होता है जितना अमाउंट आपको नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, जितना अमाउंट आपको नहीं मिलता है। तो आपको एप्लीकेशन कौन कौन सा मिल गया है, मैं आपको ग्रीन से कर देता हूँ। देखिए प्रीमियम जो मिल चुका है वो आपका मिल चुका है, ये एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका है, और आपका अलॉटमेंट का प्रीमियम मिल चुका है, और कैपिटल भी मिल चुका है, ठीक है, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। जो नहीं मिला है वो आपका क्या है, जो नहीं मिला है वो आपका दैट इज दिस, आपको जो नहीं मिल रहा है वो है आपका ये वाला प्रीमियम का जो नहीं मिला, और ये वाला सेकंड एंड फाइनल का प्रीमियम का जो नहीं मिला, दिस इज यू हैव नॉट रिसीव्ड, यू हैव नॉट रिसीव्ड दिस। तो जितने अमाउंट का प्रीमियम नहीं मिलेगा उतने अमाउंट से आपको डेबिट करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 शेयर्स इनटू प्रीमियम, कौन सा अमाउंट का, 1 और 2, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो आपको प्रीमियम नहीं मिला है उसी को लेना है। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। प्रीमियम में हम कैंसिलेशन डेबिट करके कर रहे हैं, प्रॉफिट होता है प्रीमियम, क्रेडिट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब वही प्रॉफिट हम कैंसिल कर रहे हैं जो हमें नहीं मिला। क्यों दिखाएंगे हम उस प्रॉफिट को, अगर प्रॉफिट दिखाएंगे तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा हमें, तो हम क्यों दिखाएंगे जब हमें मिला ही नहीं, तो हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो यू आर गोइंग टू राइट इट हियर 2 रुपीज, 100 इंटू 2, 200 रुपीज। अब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल जो हुआ है वो 200 हुआ है। फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट नहीं मिला, अरियर्स, अरियर्स का मतलब जो नहीं मिला पूरा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए कॉल्स एंड एरर्स भी लिख सकते हैं आप, दोनों मिला के, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड फाइनल कॉल को मिला के आप कॉल्स एंड एरर्स भी लिख सकते हैं टोटल में, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट क्लियर है तो इंस्टॉलमेंट अलग अलग दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल कितने का टोटल, अब फर्स्ट कॉल का ये अमाउंट लेंगे 3 रुपीज वाला, ये मत लेना कि 1 और 2 अलग अलग करना, नहीं, 3 रुपीज टोटल ले लीजिए, 3 रुपीज नहीं मिला तो 300 रुपये नहीं मिला, तो 300 रुपये आप यहाँ पे दिखाएंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी जो अमाउंट नहीं मिला 100 शेयर पे, 100 शेयर्स इनटू सेकंड एंड फाइनल कॉल आपका बेटा देखिए यहाँ पे 6 रुपये का है, टोटल 6 रुपये लेंगे। कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग निकालेंगे अरियर्स में, अरियर्स का मतलब अरियर्स है, चाहे कैपिटल ना मिला हो चाहे प्रीमियम ना मिला हो, ऑल अरियर्स। 6 इंटू 100 शेयर्स दैट इज 600 रुपीज, ये आपका नहीं मिला। अब आपके पास देखिए डेबिट में 1200 रुपीज़ है और क्रेडिट में 900 रुपीज़ है, तो जो डिफरेंशियल वैल्यू है वो आपका कहाँ जाएगा, 2 शेयर फॉरफीचर में जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिट कर लिया हमने, जो अमाउंट रिसीव हो गया उसको हम फॉरफिट करें। डिफरेंशियल वैल्यू हमेशा सही आएगा आपका इसके अंदर, तो आप ऐसा कर लीजिए, इट विल बी इजियर फॉर यू। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखेंगे आप, यहाँ पे जो डिफरेंशियल वैल्यू 1200 में से 900 लेस कर दिया आपने, तो 300 रुपये का आपने अमाउंट फॉरफिट कर दिया जो आपको रिसीव हो चुका था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका 100 शेयर्स पे जो अमाउंट रिसीव हो गया हमने फॉरफिट कर लिया, बाकी अमाउंट आपने क्या किया, अरे शो कर दिया, ठीक है। अब हम इसका रेशियो का एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, हमने पूरा रेशियो किया है, फुल्ली किया है यहाँ पे 100 शेयर्स, 100 शेयर्स को हम इंटू करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है रेशियोड एट ₹11, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारा कैपिटल 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू, उसके ऊपर जो भी अमाउंट लिया जाएगा वो प्रीमियम कहलाएगा, 1 रुपये का प्रीमियम आ रहा है इसके अंदर भी, तो आप टोटल 11 से मल्टीप्लाई करिए। तो पहले अमाउंट रिसीव करिए, जब आप बैंक अकाउंट लिखते हैं तो उसके अंदर प्रीमियम हो चाहे आपका कैपिटल हो, टोटल अमाउंट रिसीव करते हैं आप, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ठीक है। तो आपका 100 इंटू 11 तो 1100 रुपीज़ ही आ गया। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, कितने का शेयर्स दिया आपने, कितने वैल्यू वर्थ का शेयर्स दिया आपने, तो 100 शेयर्स इंटू 11 है यहाँ पे। अब यहाँ पे कैपिटल कितने का गया, कैपिटल का वैल्यू तो 10 रुपीज़ ही है, तो आप 10 रुपीज़ लिख दीजिए यहाँ पे। तो आपने 1000 रुपीज़ ये लीजिए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा, 100 शेयर्स इनटू, अब देखिए यहाँ पे रिजर्व में वो वैल्यू आएगा जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव, ये नहीं कि 2 रुपये लगा दिए या 4 रुपये प्रीमियम लिखा था ऊपर तो 4 रुपये लगा दिया आपने, यहाँ पे देखिए 11 रुपये है यहाँ पे और 10 रुपये का कैपिटल चला गया, तो 1 रुपये प्रीमियम आया, तो ये 1 रुपी इज अ प्रीमियम, तो 100 रुपीज़ आप यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। ये हमारा रेशियो का एंट्री हो गया। हमारा फॉरफीचर हमारा अमाउंट था 300 रुपीज़, कितने शेयर पे, 100 शेयर्स पे। रेशियो भी हमारा हुआ कितना, 100 शेयर्स। तो जब फॉरफीचर रेशियो सेम शेयर्स वैल्यू के होते हैं तो जो अमाउंट क्रेडिट पे होता है फॉरफीचर के, उसको हम डायरेक्टली
ले सकते हैं फॉरफीचर कैपिटलिज्म में, अगर कोई लॉस हमारा शेयर फॉरफीचर डेबिट नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट फॉरफीचर कितना है 300 रुपीज़, डेबिट में कोई फॉरफीचर या लॉस नहीं है हमारा, तो हम पूरा अमाउंट जो है इसके अंदर ले लेंगे, दैट इज 300 रुपीज़, विल टेक इट हियर फुल अमाउंट विच इज़ अ एक्सेस ऑफ द कैपिटल। ये हमारा प्रॉफिट से एक्सेस हो गया था, तो उसका अमाउंट कैपिटल से एक्सेस हो गया था, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम विच इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज नॉट टू बी डेबिटेड। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो कॉल्ड अप या पेड अप इस तरह के वैल्यूज़ को लेकर डिफिकल्टी आती है, उसको हम देखेंगे। तो प्लीज़ वॉच द माई नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय।